देश की आवाज़ और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हसन। अभी हमारी मौजूदगी गिदरगंज गांव में है, अंदराठाड़ी थाना क्षेत्र के गिदरगंज गांव में। अभी हाल के दिनों में एक बहुत बड़ा घटना हुआ था और उस घटना में ये साहब जो देख रहे हैं, इनके लड़का को जो है मर्डर कर दिया गया। और उस मामले में अभी तक क्या हुआ है, किसकी गिरफ्तारी हुई है, क्या उसमें मामला बना हुआ है, अभी तक क्या संशय बना है, अभी हम इनसे जानते हैं। पहले इनसे जानते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद अली हसन। और कौन थे वो? हमारा लड़का है। आपका लड़का था, उनका क्या नाम था? मोहम्मद अबुल हसन। मोहम्मद अबुल हसन। उसकी कितनी उम्र होगी? 35 साल के। 35 साल। उस शादीशुदा भी था? हाँ। कितने बच्चे थे? उसको 2 लड़का है। 2 लड़का है। तो आप ये देख रहे थे इनसे कि इन्हीं के लड़के थे और वो 5वें नंबर पे लड़का था। हाँ, 5वां लड़का। कुल कितने लड़के थे? 6 लड़का है। 6 लड़के, जिसमें 5वां लड़का, 5वें स्थान पर जो लड़का है, हाँ, वो लड़का आपके पास थे। और अभी तक क्या हुई है इसमें? इसमें अभी तक कुछ नहीं हम देख रहे हैं। ये घटना कब की है? घटना जो है सो 19-20 के रात में, 21 के हमको पता लगा। 21 तारीख को रात में मार करके कहाँ फेंक दिया था? नहर के कात में जो है सो भट्टा है और बस वहाँ बांस का बिट्टा है। वहाँ लोगों को जो हल्ला किया, जो मरा हुआ है, तो हम यहाँ से जो लोग गया तो देखे तो इस तरीक़ा से चेहरा ख़राब था सर, उसको पहचानने में नहीं आ रहा था। पहचानने में नहीं आ रहा था, पूरा कुचल दिया था। पूरा चेहरा को कुचल दिया हुआ था। उसको आँख जो है से मैं गोली मार दिया हुआ था, बुझे न, पहचान में नहीं, उसमें तेजाब ढाल दिया। ये पता आपको कब हुई? हमको 7 बजे, 7:30 बजे दिन में हुई। सुबह में 21 तारीख को। मतलब ये 20 तारीख की घटना है। हाँ, 20 मई की। 20 मई को। और 21 को हमको कितने बजे? कितने बजे? 7:30 बजे। 7:30 बजे शाम में? सुबह में। तो फिर आप लोग पुलिस को सूचना दिए? पुलिस को सूचना दिए। अंदराठाड़ी थाना, अंदराठाड़ी को जो है सो उस वक्त जो है सो बहुत सारा लोग पहुंच गया। उस वक्त जो है सो हमारी 2 लड़की है, वो पहुंचा तो वो जो है सो अपने भाई को जो है सो उठा के पटक रही थी कपार। तो उस पर जो है सो गुप्फो नाम का जो लड़का है, वो बोला कि तुम ले चलो इस लाश को, बुझे न, हम घर पर नाम कहेंगे। उसको जो है सो 2-4 थप्पड़ मारा भी। कौन मारा? हमारी लड़की भी मारा। वो लड़का को मारा? लड़का को मारा। अच्छा। बुझे न, उसके बाद जो है सो वसीम साहब आए और जो है सो उसको पुलिस को फ़ोन किया, तो उसको ले गया पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के लिए ले गया? हाँ, मधुबनी ले गया। मधुबनी ले गया। तो फिर उसी दिन आपको लाश जो है पोस्टमार्टम होने के बाद सौंप दिया? अच्छा। उसके बाद जो है सो हम लोग अपने घर में जो है सो सारा परिवार जो है से बेहोश हो गए। अब वो लड़का के दोनों को कैसे पालन पोषण होगा? ये उनके पास 2 लड़के? 2 लड़के। अच्छा, ये बताइए फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है सो डीएसपी साहब जो है सो थाना जो है, और डीएसपी साहब आए। फिर मतलब क्या तारीख को आए? करीब नहीं हाँ, याद नहीं है, मगर लिखा हुआ है। अच्छा जी। हाँ, बहन आए तो बहुत सारा लोग जमा हो गया। तो डीएसपी साहब कहें कि देखिए आप जो है सो डेरा वहाँ पर आइए, ऑफिस आइए, वहीं पर आपका सुपरविजन होगा। आप गए थे वहाँ? झंझारपुर गए थे? हाँ, झंझारपुर गए। डीएसपी साहब से मुलाकात हुई? हम मुलाकात हुई और 3 ठो गवाही भी वहाँ गुजरा। डीएसपी साहब क्या आश्वासन दिए? डीएसपी आश्वासन ये दिया कि आपका फैसला होगा, बुझे न, जो निराकरण है वो हमको कर रहे हैं और आपका फैसला जरूर न्यायालय में होगा। और ये आप जो है फिर एसपी साहब के पास भी गए थे? हाँ, एसपी साहब के भी पास गए हुए थे। क्या तारीख को गए थे? कल का तारीख है 12 तारीख। 12 को गए? हाँ, 13 को एसपी साहब के? हाँ, एसपी साहब से मुलाकात हुई? हाँ, एसपी साहब से भी मुलाकात हुई। एसपी साहब क्या बोले? एसपी साहब कहा ठीक है, हम जो है सो डीएसपी साहब को और पुलिस को जो है थाना प्रभारी को हम जो है सूचना देते थे गिरफ्तार करें। हाँ, गिरफ्तार करने के लिए। आपको क्या शक हो रहा है? मतलब अभी ये जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें क्या आपको बुझा रहा है? बुझा रहा है कि बहुत ढीली प्रशासन बहुत ढीली गति से काम कर रहा है।
बुझे न। तो हम लोगों को अब ये विश्वास हो रहा है कि प्रशासन जो है जो वो लड़का दोनों का इंसाफ नहीं कर रहा है, तो भगवान जो है सो उसके लिए जो ऊपर वाला है वो इंसाफ करेगा। तो इसलिए आप प्रशासन अगर से सही है तो बच्चा दोनों का इंसाफ होना चाहिए। वो छोटा छोटा जो दो मासूम बच्चा दो मासूम बच्चा है जी। बुझे न। और यही मेरा कहना है। और एसपी साहब के नज़दीक भी यही हम कहे थे जाके, एसपी साहब के नज़दीक जब आवेदन दिया तो ये भी हम कहे कि देखिए छोटा छोटा लड़का है, दो ठो बुझे न। तो उन्होंने कहा कि लड़का कहाँ है, तो हम उस पर हम ये भी कहे कि ये लड़का तो हम रखे हुए हैं बुझे न। तो उस पर एसपी साहब गुम हो गए बुझे न। कहा ठीक है जाइए हम इसका कार्रवाई करेंगे। तो ये जो है अभी किन किन गांव के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, ऐसे क्या नहीं गाँव के लोग हैं। गांव के लोग क्या कोई साजिश बुझा रहा है? साजिश है या मतलब इससे पहले जो है जो हमको वहाँ पर दुकान है, उनका भी दुकान है, तो वहाँ पर जो है सो जनवरी में जो है सो ठंडा की वजह से आग ताप रहा था। ठंडी में आग ताप? हाँ, तो हमारा लड़का लोग आग ताप रहा था। तो उसका सजवा जो है तो आया, उसको गाली देना कह दे हमारा घर घिस के तुम आग ताप रहे हो। उस पर वो कहा नहीं हम नहीं आग ताप रहे। उस पर वसीम साहब का लड़का जो मुखिया जी है वर्तमान, वो भी थे। अच्छा। वहाँ पर जो है सो उस दोनों को झड़पा झड़पी हो गया भैया ने। तो उस पर झड़पा झड़पी हुआ दोनों तरफ से जो है सो ये क्या तो थाना चला गया। थाना में जो है तो सुबह होके फिर हम फिरोज जो है सो वकील जो है वो जो है सो पहुंचा और पन्ना जो मामला को जो है रफा दफा कर, हाँ रफा दफा कर दिया मामला न। लेकिन वो दुश्मनी अभी तक बाकी है। हाँ, वो दुश्मनी अभी तक हमारे, तो वो बोल रहा था कि हम उसको एक न एक दिन बदला लेंगे बुझे न। इसी पर ये ऐसा घटना हुआ। ये मतलब ये जनवरी का घटना? हाँ, मई में आकर के मई में आकर जो है मई में आकर के जो है अंजाम दिया। अच्छा, ये जो मतलब पूरा प्रकरण है ये, तो इसमें क्या आपको बुझा रहा है? हमको ये बुझा रहा है कि यही दोनों लड़का जो है सो घटना किया है। यही दोनों लड़का घटना किया है। अच्छा, पुलिस को सीसी कैमरा भी हाथ लगाया है? हाँ, हम यही निवेदन किए थे डीएसपी साहब से और दुर्गा जी से कि यहाँ पर जो भी सीसी कैमरा है सब रोड में लगा हुआ है। आप दो ठो देखे हैं और मंदिर में और जो जिधर होके गया है वहाँ भी सीसी कैमरा लगा हुआ है। आप ये भी दोनों को सीसी कैमरा को देखिए कि ये दोनों लड़का वो लड़का को बीच में लेके गया कि नहीं, या धोकरा महार पर सीसी कैमरा रखा हुआ है और उसमें जाके देखे बुझे न। और वहाँ पे के लोगों से जाके पूछे कि हाँ लड़का को ले गया तीनों आदमी, वो दोनों आदमी क्यों नहीं ले गया, बीच में बैठा के मुंह में गमछा बांधे हुआ था। अच्छा, ये जब सीसी कैमरा प्रशासन को भी हाथ लगा? हाँ, प्रशासन भी ले गया अपने साथ? अपने से प्रशासन भी ले गया, निकाल करके ले गया है दोनों जगह से। कैमरा में क्या दिखा रहा है? दिखा रहा है कि कपड़ा झाड़ रहा है, पैर में थालो लगा हुआ वो झाड़ रहा है बुझे न। और सर में जो है सर को जो है हाथ गोड़ को जो है सो साफ कर रहा है। उस पर जो है सो एक तो भूतपूर्व सरपंच है उसने कहा कि रे तुम्हारे पैर में थालो क्यों लगा हुआ, तो मोटरसाइकिल से गिर गए बुझे। कहा इतनी रात में मोटरसाइकिल से थालो में यहाँ पर थालो तो नहीं है, थालो में कैसे गिर गया बुझे। वो ये भी वो बोला वो सरपंच साहब। तो आप ये देख रहे थे, ये बहुत दर्दमंदाना ये घटना, काफ़ी जो है दिल को दहला देने वाली घटना ये सामने आई है। और ये घटना 20 तारीख की है। 21 को लाश मिलता है और फिर प्रशासन के द्वारा इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है मधुबनी। पोस्टमार्टम होने के बाद फिर उनके परिजन जाते हैं थाना में, आवेदन देते हैं, डीएसपी साहब से मिलते हैं, एसपी साहब से भी मुलाकात करते हैं। डीएसपी साहब के ज़रिए सुपरविज़न भी होता है। डीएसपी साहब से अभी हमारी बात हुई तो उसने कहा कि कोई भी बचेगा नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है, हम हर एक एंगल से जांच करवा रहे हैं और इसमें कोई भी बच नहीं पाएगा। तो ये बहुत बड़ा दर्द, बहुत बड़ा अलमनाक हादसा गिदरगंज के अंदर में हुआ, जो दोनों आँख निकाल दिया, फिर उसके बाद गोली मार दिया गया और मतलब उसके जिस्म को
मतलब कोई हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ा जो पहचान के लिए लायक हो। तो ये बड़ा ऐसे दर्दनाक हादसा किसी के साथ न हो, इस तरीके से अलमनाक हादसा कहीं न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पर भी सवाल है कि पुलिस प्रशासन इस सब मामले पर थोड़ा सा सख्ती से बरते और इस मामले को फिर और कहीं और तूल न बने। इसलिए इसको जो है जितना जल्दी हो, इसको जो भी है इसमें मुलजिम उसको गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। बहुत शरीफ था, किसी से कोई झगड़ा लड़ा, कोई किसी से बोलना ना। हजारों के लोग जैसे हिंदू समाज जो है उसके लिए जो है सो आंसू बहाया, हमारे दरवाज़ा पर आंसू बहाया। तो ये आप दर्द, इनके पिता का क्या दर्द हो सकता है, बाप का आप दर्द देख रहे थे। इनके जो मृतक थे दुनिया से चले गए, उनके 2 छोटे मासूम बच्चे हैं जो अब वो लावारिस हो गए, उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। ये पिता हैं बूढ़े के आलम में पहुंच चुके। अब इनके ऊपर क्या हादसा गुजर रहा होगा, इनके ऊपर क्या अलमना चल रहा होगा, किस तरीके से एक पिता जो है इस बुढ़ापे की उम्र में अपने बच्चे जो पैदा किए हुए थे सामने से जो है मौत हो गई, उसको वो किस तरीके से दफनाए होंगे, किस तरीके से उनकी लाशों को देखे होंगे, क्या इनके ऊपर गुजर रहा होगा। तो इस तरीके से ये अलमनाक हादसा हुआ। ऐसे अलमनाक हादसा कहीं और न हो, आप मिलेगा जी। अब यही कहना है और मैं क्या कहूँ, वो लड़का से समाज में आके आप लोग पूरा चारों तरफ अब सरकार से मेरा आवेदन है, डीएसपी एसपी बड़ा बाबू से मेरा आवेदन कि चारों तरफ घूम के वो लड़का के बारे में कह दे कि एक भी वो लड़का किसी से बात भी किया हो या किसी से चीट भी करता होगा, बुझे न, वो गलत होता है और सही होता है। वो हम आप सरकारी ये डीएसपी से एसपी साहब से और बड़ा बाबू से चारों तरफ घूम के वो लड़का के बारे में पूछ लिया जाए। तो ये दर्द बार बार दर्द देख रहे हैं, इसलिए इस दर्द को जितना जल्दी हो प्रशासन को चाहिए कि इनके जो भी कातिल हों उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। हमें इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। कल में फोन करे एक बार 8-9 बजे मंगवा दो। 1200 काय भेज दिलो तू यार, कल कारीगर कितने पैसे दिए? 7,000 यार तू दे दिलो तू यार, 5,000 मोती का लिख दे कारीगर ले हिसाब भी दिला कि फिर से बता दिए। 1400 अंगूठी के बदले मजदूरी 150, आकिल के 6 के 1800, 3,300 दिले। 3,300 तू नथिया में का माइनस 1560 रुपया गया। मोती के 4 टा 1560, 1960 रुपया 4 गो के गुत्था 2,000 हो गई। 2,000 में तू 500 1500 दिला, 500 रुपया ही रह गए। 2 गो मोती लब 700।
बहुत बार दिए देख लू तो आइए ना हम देख लेंगे हम अपने मोबाइल में देखा आराम से लेटे मोबाइल बंद सजवा नहीं पकड़ाया है सजवा पहले से नहीं देखा सजवा